मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन फिजिक्स का है एस्टेट के लिए। आप ऑलरेडी जानते हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, तो एस्टेट का एग्ज़ाम दोबारा होने की संभावना है। एस्टेट ही नहीं, आप एस्टेट भी बोल सकते हैं। और किसी भी टेट के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं भौतिकी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, इसीलिए आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का वेग समयांतर के अनुक्रमानुपाती होती है तो वस्तु होती है कैसे। तो ध्यान से देखिए, वेग समयांतर का मतलब हो गया वेग के साथ समय में, यानी एक साथ वेग में भी परिवर्तन हो रहा है और समय में भी। आप जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो वेग समयांतर के अनुक्रमानुपाती क्या होगी, ये इस केस में क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। तो आंसर होगा आपका सी, एक समान त्वरण। क्या था क्वेश्चन, क्लियर हो गया। वेग समयांतर यानी वेग में भी क्या हो रहा है, समय के साथ लगातार परिवर्तन हो रहा है। अगर वेग में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ जो त्वरण जो होगी वो एक समान त्वरण होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे जाएंगे। एक खास दिशा में चलती हुई एक वस्तु की दूरी समय आलेख आकृति में दिखाया गया है। एक खास दिशा में चलती हुई एक वस्तु की दूरी समय आलेख दिखाया गया है। ये देखिए दूरी समय ग्राफ आपको दिया हुआ। क्या बोल रहा है इस केस में, तो एक चीज देखिए, अगर समय में परिवर्तन हुआ, जैसे समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए, फिर समय बढ़ा तो यहाँ पे समय के साथ साथ दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ भी समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा। तो ये आपको विरामावस्था तो कभी हो नहीं सकती। अब देखिए चर वेग यानी एक समान अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि जब बीचों बीच ग्राफ पास करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म, यानी एक समान वेग से चल रही है। तो स्थिर त्वरण भी नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी समय ग्राफ है। तो दूरी समय ग्राफ क्या देगी, यानी डिस्टेंस बाय टाइम, ये वेलोसिटी देता है, वेग देता है, त्वरण कभी दे नहीं सकता। तो आपका डी नंबर भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, अचर वेग से चलती है, यानी आंसर होगा आपको 2। अचर वेग से क्यों, अचर का मतलब हो गया जो कभी परिवर्तन ना हो, यानी एक समान। तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ होता है जिसमें दोनों x और y के बीच ये डिस्टेंस है, जब x और y के बीच लाइन लाइज करता है तो इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यानी हिंदी में हम बोल सकते हैं अचर वेग होगा इस केस में। अब देखिए इसका आंसर हो गया अचर वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए ध्यान से, एक वस्तु जो है एक समान वेग से 9.8 से चल रही है, तो इसका त्वरण कितना होगा। एक वस्तु एक समान वेग, जब एक समान वेग लिख दिया तो आप जानते हैं त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। जब वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो इसका मतलब उसमें त्वरण का मान क्या होगा, शून्य। क्यों होगा शून्य, क्योंकि आप जानते हैं त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। अगर वेग समान होगा तो उस अवस्था में त्वरण का मान किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर। तो इसका आंसर होगा शून्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24। एक मनुष्य r त्रिज्या के एक वृत्त की परिधि πr दूरी तय करता है। ध्यान से देखिए, एक मनुष्य r त्रिज्या के एक वृत्त की परिधि πr दूरी तय करता है। मान लिया जाए ये एक वृत्त है, r त्रिज्या है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, यानी इसका आधा दूरी तय करता है यहाँ से यहाँ तक। तो आधा जो दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये चीज़ समझना है। तो क्या पूछ रहा है, मनुष्य का विस्थापन क्या होगा। तो ये देखिए ये हो गई दूरी जो कि आपको πr करता है। विस्थापन दो स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को बोलते हैं। ये जो लाइन हम डॉटेड ज़्यादा कर रहे हैं तो ये वाला विस्थापन, ये किसके बराबर, चूँकि सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस r होगा, हाफ डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस होगा 2r। तो यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो आपका किसके बराबर होगा, 2r के बराबर, जिसको हम लोग वृत्त का व्यास बोलते हैं। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक मनुष्य r त्रिज्या वाले वृत्त में कितना दूरी तय करता है, πr। πr का मतलब हो गया 2πr बोलते तो पूरा, πr का मतलब आधा दूरी तय कर रहा है। तो ये हो गया दूरी, ये हो गया विस्थापन। तो विस्थापन कितना होगा, व्यास के बराबर, और व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या यानी 2r के बराबर। तो आंसर होगा इसका 2r। अब देखिए आगे पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है। अब ध्यान से देखिए, मीटर सेकेंड टू द पावर -1। तो आप जानते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटे
समय यानी मीटर पर सेकंड, और इसी को हम लोग लिखते हैं मीटर सेकंड टू द पावर -1। तो ध्यान से देखिए ये मात्रक होता है वेग का, तो आप देखेंगे मंदन नहीं होगा, मंदन हो गया एक्सीलरेशन का उल्टा, रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं। दूसरा त्वरण भी नहीं है, एक्सीलरेशन का भी नहीं है, चूंकि मीटर पर सेकंड टू द पावर -2 होता। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, चूंकि इसका एग्जैक्ट आंसर है वेलोसिटी, जिसको हम लोग वेग बोलते हैं, यानी मीटर पर सेकंड जो है वो वेग का एसआई मात्रक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है। कोणीय वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन को थीटा से डिनोट करते हैं, समय को टी से। तो कोणीय विस्थापन यानी कोण को किस में मापते हैं हम लोग, रेडियन में, रेडियन पर सेकंड। तो कोण को रेडियन में, टाइम को सेकंड में, तो इसका आंसर होगा रेडियन पर सेकंड। तो कोणीय विस्थापन का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, आपको दिखाया गया, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में दूरी समय दी गई आकृति में दूरी समय आलेख दिखाया गया है, यहाँ वस्तु किसमें। आप ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें, मान लिया जाए जो शून्य समय पे, ये मान लीजिए 20 मीटर पे है, टाइम बढ़ गया, मान लिया जाए t1 टाइम हो गया तो भी ये वहीं पे है। फिर देखिए t2 टाइम हो गया, फिर वहीं पे है, टाइम बढ़ते जा रहा है फिर भी ऑब्जेक्ट वहीं पे था। जब टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं विरामावस्था में। यानी जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसका ग्राफ जब भी बनता है कैसा बनता है, उसका ग्राफ इसी तरह से बनता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में। इसका मतलब ये समय बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए समय ग्राफ में बढ़ते जा रहा है लेकिन दूरी वहीं पे है, यानी वस्तु इसका मतलब कहाँ पे है, विरामावस्था में। 27 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है आकृति में वेग समय आलेख ए बी बनाता है, तो वस्तु का क्या होगा। वस्तु को है एक समान त्वरण है, एक समान मंदन है, एक समान चाल है और प्रारंभिक वेग ओए और एक ओए तथा एक समान मंदन की चाल है। तो ध्यान से सुनेंगे, मंदन का मतलब होता है हम लोग रिटार्डेशन को बोलते हैं। रिटार्डेशन का मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। अगर वेग बढ़ता है तो त्वरण बोलते हैं, अगर वेग समय के साथ साथ क्या होता है, घटता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे देखिए जब समय 0 था, 0 टाइम इंटरवल पे, तो उस समय वेग अधिकतम है, यानी 20 पे अगर मान लेते हैं ए पे 20 है तो 20 है। जैसे ही समय बढ़ते गया, यहाँ देखिए समय इधर बढ़ते गया, तो समय बढ़ते गया तो वेग का मान घटते गया। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है जिसको हम लोग मंदन बोलते हैं। तो एक समान मंदन आंसर होगा, क्योंकि ग्राफ जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है इस तरह से ध्यान से देखेंगे तो उस समय आपको क्या देगा, एक समान मंदन देगा ये। और यहाँ पे देखिए इसको एक समान मंदन सही होगा, तुरंत तो हो नहीं सकता। यहाँ पे तुरंत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्या बोले एक बार फिर से, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक समान मंदन होगा। तुरंत हो नहीं सकता क्योंकि तुरंत कभी भी वेग में बढ़ता है, यहाँ वेग समय के साथ घट रहा है। एक समान चाल भी नहीं होगा। और प्रारंभिक वेग आपको दिखाया गया है, ओए कितना दिया हुआ, मान नहीं दिया हुआ, तथा एक समान मंदन से चाल, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रारंभिक वेग ओए नहीं कहला सकता, जो ए का मान होता वो आपका प्रारंभिक वेग होता। तो इसका सही आंसर होगा एक समान मंदन। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए ध्यान से। एक खास दिशा में चलती हुई किसी वस्तु का चाल समय ग्राफ। ध्यान से देखिए, खास दिशा भी बोल दिया, तो खास दिशा में तो चाल बटे, आप जानते हैं चाल यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं चाल, स्पीड, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, स्पीड का मतलब होता है चाल। तो ध्यान से सुनेंगे, तो अगर हम स्पीड की बात बोले तो स्पीड रियल में स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर हम बोल दें कि एक खास डायरेक्शन में क्या बोल रहा है, तो स्पीड एक खास डायरेक्शन में, इसका मतलब वो किसकी तरह काम करेगा, ये स्पीड वेलोसिटी की तरह। तो वेलोसिटी की तरह अगर काम करेगा तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा आपको, एक्सीलरेशन देगा। चूंकि ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का है, तो देखिए विरामावस्था में नहीं हो सकता क्योंकि विरामावस्था का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखिए स्थिर चाल से भी नहीं चल सकता, स्थिर चाल से
स्थिर चाल का मतलब चूंकि चाल समय ग्राफ है तो चाल समय ग्राफ कभी भी जो देगा इसके बीच के लाइन जो ड्रॉ करेंगे जो इसका स्लोप दिखाएगा वो हमेशा एक्सीलरेशन देगा। तो स्थिर चाल अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता चाल की जगह यानी विस्थापन होता, विस्थापन समय का ग्राफ होता तो आप बोल सकते थे स्थिर चाल से चलेगी, यानी यहाँ पे चाल की जगह क्या होना चाहिए था विस्थापन, तब बोलते कि स्थिर चाल से चलेगी। स्थिर वेग से भी नहीं चलेगी क्योंकि वही बात है वहाँ पे विस्थापन या दूरी रहता तब। तो इसका आंसर होगा 29 का स्थिर त्वरण के साथ चलेगी। तो 29 का आंसर हो गया आपको डी। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन पे आइए क्या बोल रहा है, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। देखिए एक चीज़ तो जान जाइए, विस्थापन कभी भी दूरी के बराबर नहीं होती। विस्थापन एक ही अवस्था में दूरी के बराबर हो सकती है यदि वस्तु सरल रेखीय पथ पे गमन करे। तो देखिए यानी हमेशा दूरी का मान विस्थापन से क्या होगा बड़ा ही होगा। तो ऑब्वियसली किसी समय अंतराल में विस्थापन का मान उसके दूरी के मान से क्या होगा कम होगा। तो आंसर इसका होगा डी नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, 36 किलोमीटर यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो एक चीज़ देखिए, चाल दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है कितना 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 36 गुना 5/18 तो ये हो जाएगा आपको 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है दूरी कितना तय करेगा। तो दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुना समय, 10 गुना 1 सेकंड में पूछ रहा है 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा 10 मीटर। क्या नंबर 32 यहाँ पे देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, यानी दूरी और समय समान रूप, कहने का मतलब ये बोल सकते हैं दूरी भी बढ़ रहा है तो समय भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। समय भी यानी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, तो यानी दूरी बढ़ रहा है तो समय भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो उस समय में चाल के ही केस में होता है, चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय। अगर दूरी बढ़ता है समय भी बढ़ता है, तो अगर एक समान रूप से बढ़ रहा है तो उसको हम लोग एक समान चाल से बोलेंगे चल रहा है। तो इसका आंसर होगा 32 का एक समान चाल से चल रहा है, यानी बी नंबर आंसर। इसका जो आंसर होगा 32 का वो क्या होगा बी नंबर, एक समान चाल से चल रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तय की गई दूरी के वर्ग, एक बार फिर से, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डिस्टेंस अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोल रहा है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह कहा जा सकता है कि वस्तु, ध्यान से देखिए, समय के वर्ग। तो एक चीज बताइए, आप ध्यान से देखेंगे, वस्तु बोल रहा है शून्य वेग से चल रही है, अचर चाल से चल रही है, इसके बाद एक वेग जो है एक समान है और त्वरण अचर है। तो अब देखिए दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ। तो इस केस में डिस्टेंस यानी आपको तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस जिसको हम लोग मीटर बोलते हैं, और समय के साथ अनुक्रमानुपाती है। समय के साथ वर्ग के साथ बोल रहा है ना, समय के वर्ग के साथ होना चाहिए था व्युत्क्रमानुपाती, तब होता है यहाँ पे 1/s²। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा किसको बताता त्वरण को। यहाँ पे हमारे समझ से यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आएंगे, एक सरल रेखा में 20 मीटर की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड है। ए दिया हुआ है आपको कितना, ए दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, टाइम भी दिया हो तो आपको निकालना है उसकी चाल कितनी है। एक फॉर्मूला आप जानते हैं v बराबर u प्लस at, यहाँ से इस फॉर्मूला को निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन है 4 और टाइम इंटरवल है 2, यानी इसका आंसर होगा 20 + 8 यानी 28 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर कितना होगा 28 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर होगा 28 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, उस कार का त्वरण क्या है। तो आप जानते हैं
कार की चाल दिया हो इतना किलोमीटर आवर से 35 किलो, पहले आप निकाल लें। त्वरण बराबर होता है क्या, वेग में परिवर्तन की दर। तो 50 फाइनल वेलोसिटी है 50, इनिशियल है 20, तो वेग में परिवर्तन कितना होगा 50 माइनस 20 यानी v माइनस यू बाय टाइम इंटरवल कितना है t। तो देखेंगे ये हो गया 30 बाय टाइम कितना है 10, 30 बाय 10 यानी 3 आ गया। 3 क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, तो नहीं अभी नहीं बोल सकते इसको, 3 आएगा। और ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कितना सेकेंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर है लेकिन आंसर में आपको मीटर पर सेकेंड में लाना है, तो 3 इंटू 5/18 कर देंगे। या एक काम कीजिए, 1 सेकेंड के लिए आप चाहें तो यहाँ पे ही कन्वर्ट, नहीं इस क्वेश्चन में भी आपको जो है आंसर में, चूँकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, और एक चीज़ देखिए 3 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, ये 3 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। क्योंकि मीटर पर सेकेंड अगर रहेगा तो आप जानते हैं सारे यूनिट को आपको मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा, तब इसका आंसर प्रॉपरली नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। तो आप देखिए 50 माइनस 20 यानी 30/10, जो कि आंसर आता है 3 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए रीडिंग में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जाएंगे हम लोग 36 पे। क्या बोल रहा है, यदि दो राशियों का ग्राफ परस्पर सरल रेखा में हो तो दोनों राशि क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जब दो राशि का ग्राफ हमेशा सरल रेखा में होता है तो दोनों राशि क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 37 बोल रहा है, 36 तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया जी हाँ 37 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफ दिख रहा है क्वेश्चन में, नीचे दिए गए ग्राफ चित्र जो कि चाल का मान है। चाल का मान देखिए यहाँ पे, ये चूँकि समय 1 दिया हुआ है तो 8 है, यहाँ 2 दिया हो तो यहाँ भी देखिए रीडिंग 16 होगा, फिर नीचे 3 दिया हो तो यहाँ 24 है, 4 दिया हुआ तो 32 है। तो देखिए आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ, तो वेलोसिटी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। या आपको क्या निकालना था, 1 मिनट फिर से देखिए, दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है तो चाल निकालना है, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी है 8, अब पहले 1 सेकंड के लिए देखें, टाइम है 1, तो कितना हो गया चाल 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर होगा 37 का जो आंसर होगा वो होगा 8 मीटर पर सेकंड। देखिए 38 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्योंकि ग्राफ दिया ही नहीं है, लाइनिंग देखिए कहीं भी खींचा हुआ नहीं है, बस डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है, तो इस क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ चित्र के अनुसार 4 सेकंड में तय की गई दूरी निकाले। ध्यान से देखिए 4 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है, तो ध्यान से देखिए 4 सेकंड कब पूरा है, यहाँ से ये ऐसे गया, फिर से इसको हटा दें, यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे, 4 सेकंड का ग्राफ ऐसे है, यहाँ से देखिए ये ऐसे ग्राफ बन रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है 2 दिख रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है ये ऐसे, ये 4 सेकंड में। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, चूँकि आपको डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस एरिया कवर होता है, तो 1/2 बेस आपको 2 है और हाइट कितना कवर कर रहा है देखिए 20, तो इंटू 20, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 मीटर। फर्स्ट वाला हो गया 20 मीटर। अब सेकेंड वाला देखिए जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितना है आपको 20, विड्थ कितना है आपको 2, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 40 + 20 यानी 60 मीटर। इसका जो आंसर होगा आपको, वो आंसर क्या होगा, यहाँ से देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको 60 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, एक समान वृत्तीय गति में, हम उस दिन भी बताए थे वृत्तीय गति की बात करते हैं, तो वृत्तीय गति में क्या होता है देखिए, चाल जो जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं वो हमेशा अचर होता है। अचर का मतलब चाल का मान चेंज नहीं करेगा, लेकिन वेग का मान चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि वेग डिपेंड करता है विस्थापन और दिशा दोनों पे, लेकिन चाल दिशा पे डिपेंड नहीं करता। हम जानते हैं जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे गमन करता है तो उस समय उसकी दिशा क्या होगी,
चेंज करते रहेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा चाल अचर और वेग क्या होता है, चर होता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो आज इतना ही, अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे।